हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। और हम यहाँ पर आज न्यू डिस्कस बैच कर रहे हैं, मैथ स्पेशल के नाम से है। और ये यहाँ पर कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैथ को पढ़ने के लिए आपका क्या तरीका होना चाहिए, क्या फंडे होने चाहिए, और दूसरी बात एग्जाम में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैं सारे ही मेथड यहाँ पर वन बाय डिस्कस करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्री बैच होगा तो मैं इसमें कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोवाइड बैच होगा, जैसे कि हम एक पेड बैच में पढ़ाते हैं। बात समझ में आई आपको? यानी यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। यानी मैथ में मैं आपको उस लेवल तक पढ़ा दूंगा जिससे कि जहां पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका जो है सफर तय करते हैं। दूसरी बात ये कि यहां पर आप एक पेन और नोट बुक लेकर अपने साथ बैठे और साथ ही साथ अपने क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करते चले जाएं और उनको वन बाय वन नोट करते चले जाएं, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बस वीडियो को देखा, पॉज किया, आगे बढ़े, पॉज किया, आगे बढ़े, तो ऐसे कुछ नहीं होता। पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको पेन और पेंसिल लेकर उस क्लास के साथ आपको बैठना है और उसमें अपनी हाँ में हाँ मिलानी है। यानी अपने आप के आसपास के वातावरण को एक क्लासरूम की तरह डिसाइड कर लेना है। तो जब ही आपकी जो क्लासरूम है एक क्लासरूम की तरह बन जाएगी। और अब मेरा यही मानना है कि क्लास नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। यानी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको एक नोट में लिखिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ यही आपको एक मूल मंत्र है मैथ को बढ़िया करने का। आइए मैं पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर दूं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे कोई भी। मैंने बोला जैसे कि आपको मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स मैथ नहीं होता है, या तो मैथ्स होता है या मैथमेटिक्स होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपकी दो ब्रांच होती हैं। एक तो आपका बच्चे अर्थमेटिक और एक होता आपका एडवांस। इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि बाद में जब हम पहुंच जाते हैं अपनी क्लासों के अंदर तो डाउट आने चालू हो जाते हैं कि ये कौन से मैथ का चैप्टर है, ये एडवांस का या अर्थमेटिक का है। तो पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन बेस कर दिया जाएगा और दूसरी बात आज ही चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी जाएगी। आइए अर्थमेटिक में बच्चे आपको वो चैप्टर आते हैं जिनमें आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपने बोला जैसे कि परसेंटेज, पहला चैप्टर इसमें होता है बच्चे प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। अगला चैप्टर होता है इसमें लाभ हानि। अगला चैप्टर होता है इसमें साधारण ब्याज। अगला चैप्टर होता है इसमें सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क। कौन सा? टाइम एंड वर्क। क्या होता है आपका? टाइम एंड वर्क। अगला चैप्टर होता है आपका इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस। क्या होता है? टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है। क्या चैप्टर होता है आपका? टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है। एक आपका होता है इसमें नावधारा चैप्टर होता है, एलसीएम एचसीएफ होता है, नंबर सिस्टम होता है। ये आपके अर्थमेटिक के चैप्टर है, जैसे कि रेशो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात से अनुपात, एलिगेशन, मिश्रण, इसके चैप्टर है। एडवांस के अंदर बच्चे 4 चैप्टर आते हैं, जैसे कि आपका त्रिकोणमिति और आपका ज्योमेट्री और आपका क्या अगला चैप्टर क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या आता है? हाइट एंड डिस्टेंस। अगला चैप्टर आता है इसमें मेंसुरेशन या 2D 3D करके आता है। अगला चैप्टर होता है इसमें कोऑर्डिनेट। तो ये आपका क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस है। क्या है? मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आपको ये चैप्टर पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कितना सिलेबस पढ़ लिया और कितना रह गया। जब आपको इन चैप्टरों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप किस चीज की तैयारी करोगे। यानी इन चैप्टरों की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, टाइम एंड वर्क कर लिया, तो इसने मैंने चैप्टर निपटा लिए और इतने मेरे शेष हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग किसी एग्जाम के टाइम के बीच के गैप को देखकर अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप इसमें एक नंबर सिस्टम टॉपिक होता है, मैं वहीं से ही स्टार्ट करूंगा इस क्लास को। अगर आपको किसी को उतारना तो उतार लीजिए, नहीं तो मैं इसकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, किस पर? व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है 88 59 26 61 26, ये क्या है? मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पर जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इस पर हाई लिखकर भेज दे। मैं इन चैप्टरों की 1 बाय 1 क्रम से आपको क्या पीडीएफ सेंड कर दूंगा।
आई बात समझ में? आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगी और क्वेश्चन मटेरियल मिलेगा, अच्छे कंटेंट्स यानी अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट करना तो नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम क्लास के अंदर। चले जी, पहला ही चैप्टर उठाते हैं इसमें, क्या? नंबर सिस्टम। देखो इस चैनल पर हवाबाजी कुछ नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बताइए और काम खत्म। यहां पर मैं ट्रिक और बेसिक दोनों साथ लेकर चलूंगा। क्या? ट्रिक और बेसिक दोनों साथ लेकर चलूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में एक इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? एक इंटरेस्ट आएगा। और जिस दिन तुमको मैथ में इंटरेस्ट जम गया ना, तो आप इस मैथ को जो नहीं, मैथ के सारे क्वेश्चनों को आप वन बाय वन बिगर के सोल्व आउट कर दोगे। मेन चीजें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना, यानी दो चार बातें आपके लिए होनी चाहिए, और मैं यहां पर बातें उन्हीं करूंगा जो आपके कैरियर से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर टाइगर मूवी आई है उसकी बात करने लगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं उसकी बात। ये हमारी लाइफ का कोई पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ क्या है, पढ़ना है, और पढ़कर क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, उसके बाद कुछ नया सोचना है। आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति, हिंदी में नाम क्या होता है, संख्या पद्धति। तो पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से उठा कि नंबर क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। आई बात समझ में? यानी नंबर क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से ही उठा। यानी आपको रीजन पता होना चाहिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, रीजन पता होना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो नंबर क्या होता है, नंबर और डिजिट में पहले हम अंतर जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे जानने की। जैसे कि मैंने बोला कि एक, क्या है ये? आप बोलोगे सर एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। लेकिन मैं डिजिट की बात करूं कितना है, तो एक डिजिट है ये। यानी एक संख्या है और एक क्या है, डिजिट है। यानी एक संख्या में क्या है, एक डिजिट है। तो नंबर सिस्टम यानी अंकों को एक अरेंज में रखना, अंकों को यानी संख्याओं को एक अरेंज में रखना ही क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, डाउरी सिस्टम है, यानी सिस्टम कुछ भी हो सकता है। तो यह नंबरों का सिस्टम है, यानी नंबरों को एक क्रम में रखना। क्या? एक नंबरों को एक क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, एक नंबर सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आई? यह संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला कि एक क्या है, मेरा एक नंबर है, लेकिन नंबर में क्या है, एक डिजिट है। तो मैं आपको बता दूं हमारे डिजिट यानी संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या डिजिट हैं। क्या है? ये हमारे डिजिट हैं। क्या है? ये हमारे डिजिट हैं। क्या है? ये हमारे डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे हैं क्या, डिजिट हैं। क्या है? डिजिट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 एक क्या है, मैंने बोला कि 10 क्या है, आप बोलोगे सर एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। लेकिन मैं नंबर के अंदर बात करूं कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे सर 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट है? नंबर मतलब कि एक संख्या, और डिजिट मतलब होता है अंक। यानी अंकों से मिलकर कोई संख्या बनती है, अंकों से मिलकर एक संख्या बनती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या एक अंक है, ये भी एक अंक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो 23 क्या हो जाएगा, मेरी एक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 23 एक मेरी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। यानी इन संख्याओं के आपस में एक दूसरे को रखने पर हम एक संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिखा 1 और 2 को मिलाया, तो मेरी संख्या क्या बन गई, आप बोलोगे 12 बन गई। क्या बन गई? 12 बन गई। जैसे कि मैंने 8 और 9 को मिलाया, तो क्या बन गया, 8 9, यानी 89 हमारी क्या एक संख्या बन गई। यानी इन 9 संख्याओं का ही कमाल है पूरे अर्थमेटिक में। क्या है? पूरे अर्थमेटिक मतलब पूरे मैथमेटिक्स में इन्हीं संख्याओं का कमाल है। अगर ये हमने संख्या ढंग से पढ़ ली तो हमारे लिए आगे का जो रास्ता है ना, वो सुलभ हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। तो मैं इन्हीं संख्या के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। आपको बढ़िया सा नोट्स बनाइए। तो मैंने बताया कि नंबर और डिजिट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नंबर क्या है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है, डिजिट क्या है, ये बात समझ में आई। जैसे कि मैंने बोला कि 742, क्या बोला, एक 742 बोला। क्या बोला मैंने, 742 बोला। तो ये आपको क्या है, एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। लेकिन नंबर में कितने डिजिट हैं, आप बोलो सर 3 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। लेकिन नंबर कितना है, 1 है।
यानी एक नंबर है और कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। बात समझ में आई? तो आपको नंबर है डिजिट का क्लियर खत्म आ गया होगा समझ में। और मैं इस पर आप क्वेश्चन कराने लग रहा हूं, इसको नोट कीजिए, मैं 2 मिनट के लिए आपको छूट देता हूं। हटाएं जी, आइए। जैसे कि मैंने लिखा 1 से लेकर डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से लेकर मैंने लिखा 2 3 4 डॉट 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 9 तक। तो मुझे इसमें निकालने की कितने डिजिट है, यानी कितने डिजिट, 1 से लेकर मैं 9 तक स्टार्ट किया और मैंने इसमें जानना चाहा कि इसमें कितने डिजिट है। तो कितने डिजिट है, तो यानी मुझको डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये कितने नंबर है, आप बोलोगे सर 9 नंबर है ये। अरे 9 ही तो नंबर है, लेकिन हर नंबर में कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट से यानी 9 1 9, कितने डिजिट आ गए, 9 डिजिट हो गए ये। अरे डिजिट निकालना आया या नहीं आया, यानी क्वेश्चन था कि 1 2 3 4 डॉट 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 9 में कितने डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, तो मैंने क्या करा, यानी ये कितने नंबर है, आप बोलो सर 9 नंबर है, यानी प्रत्येक में कितने डिजिट है, आप बोलो 1 डिजिट है। तो यानी 9 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 9 डिजिट आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट है। तो ये आपको जबान पर रटा होना चाहिए कि मैं जब भी आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, आप बोलो सर 9 डिजिट है। बात समझ में आई? हटाते हैं इसको, कहां गया हमारा डस्टर। आइए, जैसे कि वो बोल देगा कि 1 से लेकर डॉट डॉट, हटाइए, 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक, 49 तक ले लेते हैं। 49 तक कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट मतलब अंक हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं आपको एक बार देखता हूं। ठीक दिख रहा है। उसे बोल देगा कि कितने डिजिट हैं। तो यानी एक बात बताइए, 1 2 3 4 डॉट 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 49 तक कितने अंक हैं। तो पहली बात, अब इसमें कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं। तो मैंने आपसे बताया 1 से लेकर 9 तक तो कितने होते हैं, आप बोलो सर 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर कितने होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो हमने 9 तक तो निकाल लिए, लेकिन जैसे ही हम 10 पर पहुंचे, जैसे कि हमने 10 लिखा, 11 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, तो इनमें क्या है, 2 डिजिट बनने चालू। कितने डिजिट बनने चालू हो गए, 2 डिजिट बनने चालू हो गए। तो यानी 9 तक तो मैंने निकाला, यानी 9 तो निकाल लिए। अगर मैंने 49 में से 9 घटाए तो बचे कितने, आप बोलोगे 40 नंबर और बचे। अरे 40 ही तो बचे, यानी 49 में से मैंने 9 नंबर का तो निकाल लिया। 9 नंबर के कितने डिजिट आए, आप बोले सर 9 डिजिट आए, लेकिन बचे कितने, मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो कितने, 40 अंक और बचे। और इन 40 अंकों में यानी प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होंगे। जैसे कि 10, तो 10 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। 11 में कितने, 2 डिजिट है। 12 में कितने, 2 डिजिट है। 13 में कितने, 2 डिजिट है। यानी प्रत्येक आगे के नंबर में कितने डिजिट बनने लग रहे हैं, आप बोलो सर 2 डिजिट बनने लग रहे हैं। कितने डिजिट बनने लग रहे हैं, 2 डिजिट बनने लग रहे हैं। तो यानी अंक हैं कितने आगे, आप बोलो सर 40, और प्रत्येक में कितने डिजिट हैं, आप बोलो सर 2। तो टोटल डिजिट हो कितने के, 80 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए, 80 डिजिट हो गए, और 9 डिजिट ये रहे। तो आपका कितना आंसर आया, 8 9 डिजिट। आप गिनकर देखना कि यहां से लेकर यहां तक 49 तक 8 9 डिजिट होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको समझ में ना आया हो वो हमसे पूछ सकता है बार बार। वो क्या है, हमसे पूछ सकता है बार बार। आइए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 डॉट 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 49 तक कितने अंक होंगे, क्या होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 49 तक कितने डिजिट होंगे। तो मैंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। पहला ही क्वेश्चन ये था, यानी कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो अब बताइए, जब मैंने 9 यूज कर लिए, 49 में से 9 नंबर तो यूज कर लिए, तो बचे कितने, आप बोलो सर 40 और डिजिट बचे, यानी 40 नंबर और बचे। तो इन 40 नंबरों में देखा कि 10 11 12 13 प्रत्येक में 2 डिजिट है। क्या है, प्रत्येक में क्या है बच्चे, आपके 2 डिजिट है। यानी 40 नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कितना आया, 80 डिजिट आ गए। कितने डिजिट आ गए, 80 डिजिट आ गए, और उसमें 9 जोड़ दिया तो 8 9 डिजिट होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा, 8-9 डिजिट इसमें आने लग रहे होंगे। क्या लग रहे होंगे, आने लग रहे होंगे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये समझ में ना आया होगा तो अगला आएगा भाई। जैसे कि वो कह देगा 1 2 3 4 डॉट 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 79 तक कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट है। तो हम क्या जानते हैं, यानी एक सवाल आपको आया कि 1 2 3 4 डॉट 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 79 तक कितने डिजिट, डिजिट मतलब अंक हैं। तो आइए, मैंने बताया कि जैसे 1 से लेकर कितने अंक होते हैं, आप बोले सर 9 अंक होते हैं, लेकिन इन अंकों में प्रत्येक में क्या है, एक एक डिजिट है। क्या है, प्रत्येक में क्या है, एक एक डिजिट है। तो यानी कितने डिजिट होंगे, यहां से 9 डिजिट निकले भाई। यानी कितने डिजिट लिखे, 9 डिजिट लिख ले। लेकिन नंबर कहां तक है, 79 तक है। कितना है, 79 तक है। तो उसमें से मैंने 9 नंबर तो यूज कर लिए। तो बचे कितने, आप बोलो सर प्यारे से 70 अंक बचे। लेकिन इन 70 नंबरों में क्या है, इन 70 नंबरों में जैसे 9 के बाद जाऊंगा, 10 पर जाऊंगा, 11 पर जाऊंगा, 12 पर जाऊंगा, 13 पर जाऊंगा, 14 पर जाऊंगा। तो मैंने यहां पर देखा, क्या देखा, मैंने यहां पर देखा कि प्रत्येक में 2-2 डिजिट है। कितने डिजिट हैं, 2-2 डिजिट है। तो यानी कहने का मतलब है जो आगे हमारे 70 नंबर बच रहे होंगे, यानी जो हमारे 70 नंबर बच रहे होंगे, प्रत्येक में कितने डिजिट होंगे, आप बोलो सिर्फ 2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। मैंने आपको बताया कितने डिजिट होंगे, आप बोले सर 2 डिजिट होंगे। तो 70 दूनी कितने हो गए, 140 डिजिट यहां से आ गए। कितने डिजिट आए, 140 डिजिट आए। यानी किनके 70 के, 9 के कितने हैं, 9। तो दोनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 149 डिजिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 149 डिजिट आ जाएगा, 149 अंक आ जाएगा। कॉपी बनाइए बढ़िया सी, आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। मैं श्योर एंड गारंटी दे रहा हूं। मार्केट की कोई बुक उठा के लाना, आपका सवाल आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे नहीं हो रहा, वो कहेगा कि मैं भाई मैं तेरे से हो जाऊंगा। वो आपसे बोलेगा कि मैं आपसे हो जाऊंगा। कब, इन क्लास नोट्स को अपनी कॉपी और अपने माइंड के अंदर छाप लीजिएगा। बात समझ आई। आइए, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 79 तक कितने डिजिट होंगे। तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 तक तो कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो यानी कितने बचे, 70। अरे कितने बचे, 70। 70 में 2 गुणा करिए, 140 डिजिट आ गए। और 140 में 9 जोड़ो तो 149 डिजिट हो गए। तारिये फटाफट। इतने में आपको देखता हूं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, नोट कर लीजिए फटाफट। अरे हो गया, आइए आगे चलते हैं, अपना लेवल और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब उसने क्या बोला कि, क्या बोला, उसने बोल दिया कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक ले गया वो, 73 डिजिट तक ले गया वो। अब क्या दे दिया आपको, डिजिट ही दे दिए। तो उसमें बोल रहा है कि लास्ट के 3 अंक बताइए, लास्ट के 3 अंक बताइए। यानी 1 से लेकर 73 तक आपको क्या दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चे, डिजिट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं। और आपसे पूछ रहा है कि लास्ट के, यानी लास्ट के यानी अंतिम 3 अंक बताइए, 3 अंक बताइए। आपको स्क्रीन में साफ दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा, बढ़िया, एकदम क्लियर आ रहा है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 73 डिजिट तक है। तो मैंने आपको बताया क्या 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, आप बोले सर 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। बात समझ में आ गई।
यानी ये 73 डिजिट है और 73 डिजिट में 9 डिजिट, यानी 1 से लेकर तो 9 डिजिट होते हैं। यानी अगर मैं 73 में से अपना 9 घटा दूं, 73 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो कितने बचेगा? आप बोले सर 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64 बचेगा। यानी ये 64 डिजिट बचे। ये 64 डिजिट ऐसे बचे जिनमें प्रत्येक में 2-2 डिजिट होंगे। यानी ये 64 जो डिजिट है ये ऐसे डिजिट, ऐसे नंबरों के डिजिट हैं जिन नंबरों के अंदर 2-2 डिजिट होंगे। जब मैंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक आपके 9 डिजिट होते हैं। कब? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक नंबर में एक ही नंबर होता है और एक ही डिजिट होता है। जैसे कि आपका 1 लिखा हुआ है, फिर आगे 2 आएगा, 2 एक नंबर है, 1 डिजिट है। और जैसे ही मैं 10 पर पहुंचा वो एक नंबर हुआ, लेकिन उसके अंदर कितने डिजिट हुए? आप बोलोगे सर 2 डिजिट हुए। कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट हुए। तो यानी यहां पर ये 64 जो डिजिट है ना, ये क्या 64 जो डिजिट आए ये एक ऐसे नंबर के डिजिट हैं जिनमें प्रत्येक में आपके 2-2 अंक हैं। क्या है? 2-2 अंक हैं। तो मेरा कहने का मतलब है 64 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? आप बोलो सर 32। ये 32 क्या आया? नंबर निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 32 नंबर निकल कर आया। लेकिन 32 नंबर ये और 9 नंबर ये, तो कितना हो गया आपका? 41। तो टोटल कितना हो जाएगा? क्योंकि 9 नंबर मैंने पहले ही तो निकाल लिए थे। अरे नहीं समझे बात को? यानी 9 नंबर जो थे मैंने वो पहले ही तो निकाल लिए थे और मैंने यहां पर 32 नंबर ये आए, 9 नंबर ये आए, तो कितना होगा? 41 नंबर होगा। यानी ये सीरीज जो होगी ऐसे होगी 1 2 3 4 डॉट 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 40 और 41 ऐसे होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 40 और 41 होगा। तो लास्ट के कितने डिजिट हैं? ये आगे तो कितने हैं वो लास्ट के 3 डिजिट? आपके 0 और 41 है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 0 और 41 हैं। क्या है? 0 और 41 हैं। आप बोलोगे सर 41 कैसे आया? अगर आप 32 में 9 जोड़ दोगे तो 41 ही होता है। कितना होता है? 41 ही होता है। अब आपका एक पहला डाउट ये यहां से क्लियर हो रहा होगा कि आपने 1 से लेकर 9 तक अलग अलग क्यों निकाले, 1 से लेकर 9 तक अलग अलग क्यों निकाले, फिर इसमें से आपने घटाकर 2 से डिवाइड क्यों कर दिया? अरे बच्चों, कैंडिडेट हो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं उनमें एक एक संख्या होती है और एक एक डिजिट होता है। और जैसे ही आप 9 के बाद 10 पर पहुंचते हो, क्या है? जैसे ही आप 9 के बाद 10 पर ट्रेंड होते हो तो वहां पर आपको एक नंबर मिलता है, लेकिन नंबर में आपको 2 डिजिट मिल जाते हैं। क्या है? एक नंबर मिलता है लेकिन उसमें आपको कितने डिजिट मिल जाते हैं? आपको 2 डिजिट मिल जाते हैं। कितने डिजिट मिल जाते हैं? 2 डिजिट मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने 73 में से 9 हटा दिए तो 9 एक नंबर ही तो थे, लेकिन कितना आया? 64 डिजिट आ गए। ये 64 जो डिजिट हैं एक ऐसे नंबरों के डिजिट हैं जिन नंबरों के अंदर 2-2 डिजिट हैं। तो मुझे नंबर निकालने के लिए क्या 2 से भाग नहीं देना पड़ेगा? शाबाश, आपने मुझको बताया कि भाग देना पड़ेगा। और 64 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया कितना आएगा? 32 दूनी कितने होते हैं बच्चे? 64 ही होते हैं। 32 दूनी कितने होते हैं? 64 ही होते हैं। 64 नंबर यानी 32 नंबर आए, लेकिन यहां भी तो ये 9 नंबर हैं और 32 में जब मैंने 9 जोड़ा तो आपका 41 नंबर आया। कितना नंबर आया? 41 नंबर आया। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे सीरीज आएगी और लास्ट के जो 3 अंक होंगे वो 0 41 होंगे। बात समझ में आई या नहीं? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहीं से ही चैप्टर को, फिर आगे हम बढ़ाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को इतना दबा के शेयर कर दीजिए, इतना दबाकर शेयर कर दीजिए जहां पर ये पैड बैचों की बरसात हो रही है ना, वो थोड़ा सा थम सी जाए। क्या है? वो थम सी जाए। और हम आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे। कंटिन्यू द क्लास। गुड बाय। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।